Hello students. Hello students, how are you? Now today we start our second part of this chapter, neural control and coordination, and it's included syllabus in 2020 and 21 is 21.3 generation and conduction of nerve impulse. Okay, how do we get the impulse and how it pass in our complete body and how we feel and how the stimuli react against it. Okay, let's explain you in this lesson. Okay, let's we take this. Yes, generation and conduction of nerve impulse. Generation means when there is a neuron. Okay, this is only one neuron. Okay, and so many neurons are conducted with each other. Here it's dendroids, and here is again another neuron is connect with other. Okay, जैसे यहाँ पर एक कोई भी न्यूरॉन है. ओके, एक न्यूरॉन जो है उसके साथ में दूसरा न्यूरॉन जो होता है वह इस तरह से अटैच हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर ये इसका साइटोम है और इधर जो है यहाँ पर ये वाला इसका एक्सोन है. ठीक है, इस एक्सोन के पीछे फिर से आके दूसरे न्यूरॉन का साइटोन जो होता है वो अटैच हो जाएगा, फिर से यहाँ पर ये एक्सोन. ठीक है, इस तरह से इनका जो होता है यहाँ पे स्टिमुलाई वो कोई भी जो होता है रिसीव करेगा, चाहे हीट है कोल्ड है किसी भी तरह की स्टिमुलाई वो रिसीव करेगा. फिर इसका कंडक्शन जो है इस तरह से नर्व इम्पल्स के अंदर जाएगा. तो वही हमें पढ़ना है कि किस तरह से फंक्शन करता है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इस तरह से यहाँ पर जो है ये जनरेट होगा. ठीक है, जनरेट होने के बाद यहाँ पे हमारा कौन से टू आयन्स जो होते हैं इसके अंदर फंक्शन करते हैं. वो मेन आयन आप ध्यान रखिएगा, सोडियम एंड पोटेशियम, एंड बोथ आर द मिनरल्स एंड अबायोटिक मिनरल्स. ओके, एंड बोथ आर हैव प्लस चार्ज. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बोथ हैव, एंड बोथ आर द मेटल्स एंड इंक्लूडिंग आयन्स, एंड बोथ आर मेक द सोडियम पोटेशियम पम्प टू कंडक्ट द नर्व इम्पल्स. ओके, हमारे जो नर्व इम्पल्स जैसे ही यहाँ पे न्यूरॉन्स को कोई स्टिमुलाई आएगी तो उसके लिए कंडक्शन होगा, इसके अंदर सोडियम पोटेशियम पंप चलता है. यहाँ पे इसकी जो मेम्ब्रेन जो इस स्टिमुलस को इस इम्पल्स को रिसीव करेगी वो कहलाती है परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्टिवली उसको कर लिया जाता है. सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन मीन्स जो प्लस और माइनस जो आयन्स होते हैं जो यहाँ से स्टिमुलस जो होती है उसको गेन करते हैं, उसको कंडक्ट करते हैं, उसमें आते हैं सोडियम और पोटेशियम. ठीक है, तो उसके लिए दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, यहाँ पर है इसका पोटेशियम. इसमें मैंने आपको बताया कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. ठीक है, तो वहाँ से क्रॉस करके आयन्स जो होते हैं यहाँ पर आए, यहाँ से इन्होंने क्रॉस किया, तो क्रॉस करते टाइम जो होता है यहाँ पर सोडियम जो होगा वो इम्पेरिमेबल होगा और पोटेशियम पेरिमेबल हो गया. मतलब पोटेशियम को यहाँ से क्रॉस करके आना पड़ेगा और सोडियम ऑलरेडी अंदर होगा. इस तरह से यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंस लगता है जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सोडियम का मोर देन पोटेशियम का जो होता है मोर देन सोडियम होता है. क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर परमेबल होता है पोटेशियम, इम्परमेबल होता है सोडियम. इसीलिए जो परमेबल होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होगा. उस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से यहाँ पर आगे की तरफ वो मूवमेंट करेगा और इस तरह से वहाँ पे ब्रेन के यहाँ पर हमको इम्पल्स मिलेंगे. तो इसके अंदर जो होता है यहाँ पर चार्ज होगा और चार्ज होने पर ये पोलराइज होगा. और चार्ज मतलब ये दोनों तो होते हैं आयन्स जितने भी होंगे यहाँ पर मेटेलिक आयन्स उनके ऊपर प्लस चार्ज होगा और मेम्ब्रेन से जो प्लस चार्ज होने की वजह से क्या होंगे, ये स्मॉल साइज के होंगे. और मेम्ब्रेन जो होगी यहाँ पे ये इसकी मेम्ब्रेन इससे इजीली क्रॉस हो जाएंगे, ये इम्पेरिमेबल से, और यहाँ पर ये पेरिमेबल है. ठीक है, कौन सा, पोटेशियम, और दोनों आगे. फिर यहाँ पर एक क्या होता है, इनके अगेंस्ट जो होता है एक प्रोटीन वर्क करता है. वो प्रोटीन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, मैंने डीएनए स्ट्रक्चर में बताया था कि नेगेटिव चार्ज. तो इस तरह से यहाँ पर इन दोनों का पोलराइजेशन हो जाता है. पोलराइजेशन से इसके अंदर इलेक्ट्रिक और केमिकल जो होता है चार्ज फ्लो होता है. इस पोलराइजेशन से ही यहाँ पर जो है सोडियम मूवमेंट करता है. यहाँ पे सोडियम आ गया. ठीक है, और यहाँ पे सोडियम मैंने क्या बताया, इम्पेरिमेबल है, मतलब डायरेक्टली यहाँ पर क्रॉस कर जाएगा. और इसके अंदर जब यहाँ पर ए साइट होती है, देखिए इसकी टू साइड्स होती है, ये वाली ए है और ये वाली बी. तो ए साइड पर सोडियम जो होता है यहाँ पर ये इम्पेरिमेबल ऑलरेडी, और यहाँ पे अंदर आ गया ये, तो यहाँ पे अंदर की तरफ है इम्पेरिमेबल, मतलब अंदर की तरफ है इसीलिए.
जो क्रॉस करता है ना वो परमेबल होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन क्रॉस कर रहा है, अभी माइनस चार्ज वाला परमेबल है, लेकिन ये इम्परमेबल है क्योंकि सोडियम अंदर की तरफ है, यहाँ पर प्लस का चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ तो होता है, उसमें प्लस का चार्ज आ जाएगा। ए साइड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ए साइड पर। और बाहर की तरफ ये देखिए माइनस का चार्ज है, ये प्रोटीन से। तो ये दोनों मिलकर पोलराइजेशंस करते हैं। स्टिमुलस जो होती है वो यहाँ पे गेन होती है साइड पे। तो ए साइड से आगे की तरफ बी साइड की तरफ जाती है, और बी साइड की तरफ जाने पर क्या होता है, उसमें पोलराइजेशन जो होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता है। जब ए से बी की तरफ जाती है तो यहाँ पर अब उल्टा हो जाएगा, जब बी की तरफ साइड में जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ जब बी की तरफ गई तो यहाँ पे जो बाहर की तरफ जो है वो आ जाएंगे प्लस और अंदर की तरफ माइनस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर पोलराइजेशन हुआ, यहाँ पे अंदर प्लस थे माइनस ए साइड पर, फिर इसने जैसे स्टिमुलस को गेन किया तो पोलराइज हो गई। इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज और केमिकल चार्ज दोनों ने फंक्शन किया। जब इलेक्ट्रिक चार्ज जाएगा ए से बी की तरफ तो वह क्या हो जाएगा, पोलराइज होकर के बाहर की तरफ, अब इसके अंदर जो होता है वो पोटेशियम्स आ जाएंगे और अंदर की तरफ प्रोटीन आ जाएंगे। अब अंदर इसके माइनस चार्ज होगा बी साइड के ऊपर और बाहर की तरफ हो जाएगा प्लस चार्ज। इस तरह से इसका कंडक्शन जो होता है इम्पल्स का एक्सॉन के ऊपर होता है या एक्सॉन में ए से बी पॉइंट की तरफ दिया हुआ है, ठीक है। मैंने इसमें आपको बताया कि यहाँ पर 2 टाइप्स के जो होते हैं वो चार्जेस जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड केमिकल पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो वहाँ की ए साइड को क्रॉस कर रहा है, वो एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। अभी मैंने बताया था कि ए साइड के ऊपर क्या था, उसमें बाहर की तरफ जो थे माइनस और अंदर की तरफ प्लस थे, तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल हुआ, ठीक है, जो ए से बी साइड की तरफ होगा। फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो फिर बाहर की तरफ आ जाता है और अंदर माइनस की तरफ, तब यहाँ पर जो होता है वो इम्पल्स मिलेगा और वो बी साइड से ए साइड की तरफ सर्किट जो होता है वो रिवर्स में इम्पल्स करेगा। और वो जो नर्व इम्पल्स मिला था तो वहाँ पर वो इम्पल्स जनरेट हो जाएगा ए से बी की साइड में, वो जो हो जाएगा वो स्ट्रेट हो जाएगा और बी से ए की साइड में रिवर्स होगा। और इसके अंदर स्टिमुलस जो होगा, सोडियम जो होता है एक्सट्रीमली शॉर्ट होता है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, वह क्या होता है इलेक्ट्रॉन को देता है, देने से इसकी साइज स्मॉल हो जाती है और फटाफट उसको जो होता है इम्परमेबल कर देगा। और फिर पोटेशियम जो होता है वो परमेबिलिटी क्रॉस हो जाता है क्विकली, और इस तरह से दोनों मिलकर के वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप का फंक्शन करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वह कंडक्ट होता है। ओके, तो वहाँ पे उस डायग्राम से आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर कंडक्ट हो गया, जनरेट हो गया वो इम्पल्स का, ठीक है। अब वो इम्पल्स कैसे जाएंगे आगे की तरफ, उसके अंदर जो है यहाँ पर एक न्यूरॉन का हो गया है यहाँ पर, ठीक है, वो जो भी बताया था मैंने आपको, उसका जनरेट और कंडक्शन। अब दूसरे न्यूरॉन का किस तरह से होगा, वो इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, पूरा ट्रांसमिशन मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होगा और उसका ट्रांसमिशन जो होगा वह पूरा ब्रेन तक होगा, CNS उसके अंदर फंक्शन करेगा। यहाँ से स्टिमुलस रिसीव हुई, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप वर्क किया, अब इसमें आता है उसका ट्रांसमिशन। यहाँ से ट्रांसमिशन एक जो होता है न्यूरॉन में कंप्लीट हो गया, ये इसका डेंड्रोइड से, डेंड्रोइड्स फिर से दूसरे न्यूरॉन के किससे जुड़ता है, साइटोन से। ये एक्सॉन है, ये साइटोन है, और यहाँ पे बीच में जहाँ से ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से टच होता है इसको बोलते हैं सिनेप, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, व्हेन वन न्यूरॉन इज कनेक्ट विथ अनदर न्यूरॉन, हाँ, फॉर द ट्रांसमिशंस ऑफ द इम्पल्स, दिस प्लेस इज कॉल्ड सिनेप। आ गया, जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है, ये एक न्यूरॉन का डेंड्रोइड दूसरे न्यूरॉन जो होता है पीछे वाला, इसके कहाँ से साइटोन से आकर के कनेक्ट हो जाता है तो वह कहलाता है सिनेप। और अगर इनके बीच में यहाँ पर कुछ गैप रहता है तो वह कहलाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, सबसे पहला पॉइंट है सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है। ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से आके कर टच हुआ, ट्रांसमिट हो गया, यहाँ से इम्पल्स पूरा जाके यहाँ पर ट्रांसमिट हो गया, तो ये हो गया सिनेप। और इसके बीच में अगर यहाँ पर गैप आता है थोड़ा सा तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है, ठीक है। और जो नर्व इम्पल्स होते हैं इसी तरह से एक जो होता है न्यूरॉन उससे दूसरे न्यूरॉन की तरफ जो होते हैं मूवमेंट करते हैं, और वो इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिक करंट हम जैसे स्विच ऑन करते हैं फटाफट पास, वो इतना फास्ट जो होता है पास होकर के हमारी लाइट कनेक्शन जिसका है वहाँ से उसको लाइट कर देता है,
फैन ऑन कर देता है, हम जो भी वर्क करना चाहते हैं उसके स्विच से तुरंत हो जाता है। तो इतना इमीडिएटली इतना फास्ट होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह से उसका फ्लो होता है। इसमें 2 टाइप्स के जो होते हैं वह करंट जो होते हैं 2 टाइप्स के इसके अंदर फ्लो होते हैं, केमिकल होता है और एक होता है इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वाला जो होता है यहाँ से एक स्नैप के एक से दूसरी की तरफ गया है, ये वाला है पहला और ये वाला है दूसरा। तो यहाँ पे जो स्नैप होता है, स्नैप के लिए इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट में ध्यान रखिएगा, पहले वाला जो न्यूरॉन है वो कहलाएगा प्री न्यूरॉन और जो बाद वाला है वो कहलाएगा पोस्ट न्यूरॉन। प्री न्यूरॉन और पोस्ट न्यूरॉन के बीच में इलेक्ट्रिक कंडक्शंस होता है, ट्रांसमिशंस होता है और इम्पल्स होता है। वह इलेक्ट्रिक सिनेप्सिस को क्रॉस कर जाता है एक सिंगल एक्सोन से दूसरे एक्सोन की अंदर, ठीक है। और यह सिस्टम्स के अंदर शो होने लगता है। इतना फास्ट रिएक्शन होता है, जैसे हम किसी हीट को टच करते हैं तुरंत हमें पता चल जाता है कि गर्म चीज़ है। हमने कोल्ड बर्फ़ को टच किया है तुरंत पता चल जाता है, इतना फास्ट इलेक्ट्रिक करंट वहाँ से फ्लो होता है। ये हो गया इलेक्ट्रिक। अब जो केमिकल सिनेप होता है वह क्या होता है, मैंने बताया 2 टाइप के सिनेप, इलेक्ट्रिक हो गया। अब केमिकल के अंदर भी मैंने आपको बताया ना प्री और पोस्ट। सबसे पहले तो सिनेप क्या वर्ड है, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, उसके बाद में प्री और पोस्ट सिनेप क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में अपने करंट की बात करते हैं। एक हो गया इलेक्ट्रिक करंट जो जस्ट कहाँ से सिनेप जो थे उसके थ्रू पास हुआ था। अब यहाँ पर केमिकल सिनेप जो होते हैं प्री सिनेप से ट्रांसमिट होकर के पोस्ट के न्यूरॉन के पास में जाते हैं और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। देखिए यहाँ पर इस तरह का एक डायग्राम बनाया हुआ है आपके, जिसके अंदर यहाँ पे देखिए न्यूरॉन का ये साइटोन दिया हुआ है और यहाँ पर ये एक्सॉन, ठीक है। ये वाला है पोस्ट, बाद में आने वाला है, और ये वाला एक्सॉन जो दिया है यहाँ पर ये इसका यहाँ पे आकर के प्री वाला जो है पोस्ट वाले के यहाँ पर टच हुआ और इसको यहाँ से बाहर से रिसिप्टर मिला है किसी भी स्टिमुलस का। तो यहाँ पे बीच में जो गैप आ रहा है वो सिनेप्टिक क्लेफ है और जहाँ पे पहले वाला जो न्यूरॉन था उसमें सिनेप्स जो बना वो प्री सिनेप कहलाएगा और बाद वाला न्यूरॉन आके टच हुआ वो पोस्ट सिनेप मेम्ब्रेन कहलाएगा, ठीक है। दोनों के बीच का गैप सिनेप्टिक क्लेफ्ट और यही कहलाता है पूरा मिलकर के स्नेप। प्री, पोस्ट और स्नेप क्लेफ्ट, इसके बीच की जगह पहले वाला न्यूरॉन, दूसरा वाला न्यूरॉन और इसके बीच का गैप, तीनों मिलके कहलाते हैं सिनेप। और यहाँ पे मिलते हैं इसको रिसिप्टर जो स्टिमुलाई को कौन सी भी स्टिमुलाई होती है उसको गेन करते हैं, ओके। तो ये आपका यहाँ पे डायग्राम बना हुआ था जो एक्सॉन टर्मिनल और स्नेप को शो कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ पर केमिकल वाला जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट तक आता है और इससे न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो रिसेप्टर्स को बाइंड करके रखता है और यह इतना फास्ट होता है क्विकली कि दोनों इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों मिलकर के यहाँ पर उसको इम्पल्स को ट्रांसमिटेड कर देते हैं और जल्दी से ब्रेन के पास पहुँच जाते हैं। ब्रेन को मैसेज मिल जाता है कि उसको हीट हुई है, कोल्ड हुई है, कि उसको पिंच चुभाई गई है, फटाफट मैसेज मिलता है। फिर वो इतना फास्ट फंक्शन करता है ब्रेन और जाके फिर से मैसेज करता है न्यूरॉन की कौन सी मोटर नर्व को, जो मोटर नर्व तुरंत उसका हैंड हटा देती है। इस तरह से इम्पल्स गेन होते हैं। अब यहाँ पर अपने न्यूरॉन की बात हो गई है कि किस तरह से कंडक्शन होता है, किस तरह से ट्रांसमिशन स्टिमुलस इम्पल्स का जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है। अब हम आ जाते हैं अपने CNS सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है। ये आपका 21.4 जो इंक्लूड है बोर्ड के सिलेबस में, यह लास्ट टॉपिक है जिसे मैं आपको समझा देती हूँ कि CNS जो होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया था क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन जो होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है। तो मैं यहीं इसी एक डायग्राम से आपको पूरा डिटेल में ब्रेन का बता देती हूँ। ब्रेन जो होता है अपनी बॉडी का कंट्रोल एंड कंबाइन करने का एक मास्टर ऑर्गन होता है, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस करने का, कमांड करने का फंक्शन करता है ब्रेन। और इसके साथ में इंक्लूड होते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन जो देखने का, सुनने का, हियरिंग का वर्क करते हैं, सीन का वर्क करते हैं और स्मेल लेने का फंक्शन करते हैं, स्पीच करने का फंक्शन करते हैं, टंग जो होती है टेस्ट लेने का करती है, स्किन सेंसिटिवनेस को, स्टिमुलस को रिसीव करने का फंक्शन करती है। तो मेन 5 सेंस ऑर्गन्स भी जो होते हैं वो ब्रेन से कमांडिंग लेकर के फंक्शन करते हैं। और ब्रेन जो होता है हमारी मेमोरी, हमारी थिंकिंग, हमारी वॉलंटरी एक्शन कि हमें किस तरह से खाना है, उठना है, बैठना है, उस सबको इनवॉलंटरी एक्शंस कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी हार्ट बीट,
हमारी लंग्स की ऑक्सीजनरेशन से जो होती है, ऑक्सीमीटर से हम जो जनरेट करते हैं, हम जो मेज़र करते हैं कि हमारी ऑक्सीजन की पल्स कितनी चल रही है, वो सब की सब जितनी भी कंट्रोल होती है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी ऑल एक्शंस आर कमांड एंड कंट्रोल बाय द माइंड हम इसे बोलते हैं, जो होता है ब्रेन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर और किसी भी ऑर्गेनिजम्स का इतना पावरफुल जो होता है वो ब्रेन नहीं होता है, और इसीलिए हम ह्यूमन बॉडी का इसे मास्टर ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी पाई जाती है, जो हमारी बॉडी की अदर ग्लैंड्स को और हार्मोन्स जो उनसे सीक्रेट होते हैं उसको कंट्रोल करती है, हमारे बहुत सारे बॉडी फंक्शन को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ओके, तो यहाँ पे ये ब्रेन का डायग्राम दिया है। मैंने ब्रेन आपको बताया कि कैसा होता है, बहुत छोटा सा लाइट वेट इस तरह का होता है, हमारी जो हमारी स्कल होती है उसके अंदर प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है, और इतना छोटा सा होता है कि हम इसे मुट्ठी में भी लेकर के मेज़र कर सकें। हाँ, लेकिन कि कितना पावरफुल होता है, कितने फंक्शंस इससे कंट्रोल होते हैं। ये 3 टाइप्स का होता है। एक होता है सेरिब्रम, जिसमें यहाँ पे फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम इसका ब्रेन का डायग्राम बना दें। डायग्राम बनाना भी बहुत इजी है। ये देखिए, खाली एक इस तरह का बना लिया, फिर यहाँ से जो होता है हम एक मेडुला ऑब्लंगेटा निकाल देते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। फिर इसके पास में एक फ्लावर जैसा बना दीजिए, जो क्या कहलाता है, सेरिब्रम होता है। और यहाँ पर आप इस तरह की यहाँ पर थोड़ी लाइंस बना दीजिए। जिस ह्यूमन के ब्रेन में जितनी ज़्यादा लाइंस होती है उसके अंदर इंटेलिजेंसी, थिंकिंग एंड मेमोरी पावर जो होता है पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि यह पोर्शन इसका सेरिब्रम कहलाता है। जो सेरिब्रम होता है वह प्री पार्ट के अंदर आता है, और यह इसका वर्क जो होता है वह क्या होता है कि मेमोरी का, थिंकिंग का, इंटेलिजेंसी का। अगर कोई रैंकर होता है, जो रैंकर होता है उसका सेरिब्रम पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि वह थिंकिंग जो होता है या मेमोरी या लर्निंग करने की कैपेसिटी उसको मेमोराइज हो जाता है, और वो वही लिखता है एग्ज़ाम में कि जितना उसका सेरिब्रम माइंड जो है इतना ज़्यादा फंक्शन करता है, उसकी इंटेलिजेंसी, तो इसीलिए वह रैंकर होता है। और यह आता है फोर ब्रेन में, यह आगे वाला पूरा। इसीलिए जितनी ज़्यादा यहाँ पर ये इसके अंदर रिंकल्स होंगे वो इतना इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि उसका सेरिब्रम उतना पावरफुल है। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है यहाँ पर हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये दोनों जो होती है हमारी माइंड की पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके पास में होती है, जो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल और रेगुलेट करती है। दोनों की दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसके पास में देखिए छोटा सा है ये मिड ब्रेन। ठीक है, फिर इसके नीचे आ जाते हैं, वहाँ पर होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर पोन्स होता है, सेरिबेलम होता है और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। तो पॉन्स क्या वर्क करती है? पॉन्स के ऊपर जो होता है हमें कलर्स वगैरह की जो पहुंच जाती है, जो आई से होकर के हमारी ऑल्फैक्टरी डक्ट्स वगैरह जाती है, बहुत सारी नर्व्स जाती है जो देखने का काम करती है, वो सब पॉन्स कहलाती है। तो यहाँ पर पॉन्स जो के जाती है मिड ब्रेन के अंदर आती है, हिंड ब्रेन के अंदर आती है। और सेरिबेलम जैसे सेरिब्रम जो होता है थिंकिंग और इंटेलिजेंसी, मेमोरी का फंक्शन करता है, वैसे ही सेरिबेलम जो होता है वह हमारे अंदर स्किल पावर को बढ़ाता है। देखिए, अगर किसी का ये वाला कमज़ोर है, कोई हम देखते हैं ना, कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो एक अच्छा स्पोर्टमैन होगा, अच्छा एथलीट्स होगा, अच्छा क्रिकेटर होगा। क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम जो होता है वो पावरफुल होगा। क्योंकि सेरिबेलम क्या वर्क करता है? स्किल को करने का, बैलेंस बनाने का। हम साइकिल चलाना सीखते हैं, बाइकर्स चलाना सीखते हैं, तो वो सारी पावर आती है सेरिबेलम से, कि सेरिबेलम बैलेंस करता है उसे स्किल पावर को सीखना। कोई जल्दी सीख लेता है, स्ट्रीट सीख लेता है, डांस सीख लेता है, तो वो सब कुछ सेरिबेलम के वजह से। अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है पढ़ाई में लेकिन फिर भी वह एक टैलेंटेड इंसान है, तो वह सेरिबेलम की वजह से। फिर ये मेडुला ऑब्लंगेटा इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये हिंड ब्रेन का, मेडुला ऑब्लंगेटा, कि जाकर के सीधा स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो जाकर के मेडुला ऑब्लंगेटा से ब्रेन को देती है, और ब्रेन जो होता है उसको क्या करता है? कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर आपको ह्यूमन ब्रेन के पूरे डायग्राम से मैंने आपको ब्रेन के 3 पार्ट्स बता दिए, और उसके अंदर भी कौन कौन से पार्ट्स आते हैं वहीं आपके इधर पूरे जो है डिटेल में लिखे हुए। फोर ब्रेन में मैंने बताया कि सेरिब्रम होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, और उसके अंदर एक 2 हाफ जो थे सर्कल्स थे वो कहलाते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड कॉर्पस कैलोसम्स। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़ आई थी। एक सेरिब्रम आया था, थैलेमस आई थी, हाइपोथैलेमस आई थी,
ये जो होती थी दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, और ये जो होता है ये वाला ब्रेन का एक पार्ट होता है जो थिंकिंग मेमोरी का वर्क करता है। फिर इसके पास में आता है सेरिब्रम, हेमिस्फेयर एंड कॉर्पस कैलोस। ठीक है, ये हेमिस्फेयर मतलब आधा जो माइंड है वहाँ से सर्कल होके जा रहा है उसका पार्ट है ये सारा। इस जो हाइपोथैलेमस होती है वह एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है ब्रेन के अंदर, क्योंकि यह हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी ईटिंग ड्रिंकिंग, उन सब के जो अर्ज होते हैं उसे कंट्रोल करती है। हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन का फिक्स होता है 96.6, तो सबको यहाँ पर ये कंट्रोल करने का वर्क करती है हाइपोथैलेमस, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, फोर ब्रेन के अंदर। फिर यहाँ पे हमारे जो रिसिप्टर्स होते हैं, न्यूरो रिसिप्टर्स सेल्स, जिसे यहाँ पर हम हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कहते हैं, जो इनसे हार्मोन्स रिलीज़ करती है, वो सारे हार्मोन्स होते हैं पर्टिकुलर मेन टाइप के फंक्शंस करते हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। उसके अंदर है एमाइग्रेडेला, हिपोकैम्पस। ठीक है, ये सबके सब एसोसिएट्स होते हैं किसके अंदर, कौन सा ब्रेन पढ़ा था हमने, फोर ब्रेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमारे जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, हम प्लेजर हो जाते हैं, हम कभी फियर हो जाते हैं, हमारी मोटिवेशनल, हमारा सेक्सुअल बिहेवियर, वो सब कुछ हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होता है। तो आपने देखा कि जो फोर ब्रेन होता है वह कितना इम्पोर्टेंट है, कितने इम्पोर्टेंट पार्ट्स उसके अंदर आते हैं। अब हम आ जाते हैं मिड ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन जो होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच के अंदर आता है। इसे हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट पार्ट कहते हैं, एक छोटा सा होता है, वो स्वेलिंग लोब जैसा बना होता है, उसके पास में उसे बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजिनेमिना। ठीक है, मिड ब्रेन बहुत स्मॉल सा था, वह देख लिया आपने, और मेन फोर ब्रेन था, फिर मिड ब्रेन हो गया, जिसके अंदर ध्यान रखिएगा कि केवल सेरिब्रम एक्वेडक्ट और कॉर्पोरा एक्वेड्रिजिनेमिना आते हैं। ठीक है, फिर है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए फोर ब्रेन था। हिंड ब्रेन के अंदर कौन सा आता है, सेरिबेलम आता है और मेडुला आता है। ठीक है, जिसे मेडुला ऑब्लिंगेटा भी कहते हैं। सेरिब्रम जो होता है वह क्या काम करता है, मैंने आपको बताया, डायरेक्ट न्यूरॉन से कनेक्ट होता है स्पाइनल कोड से, न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं स्पाइनल कोड से, मेडुला ऑब्लिंगेटा पीछे जा करके स्पाइनल कोड से कनेक्ट होता है। और इस तरह से यहाँ पे जितने भी मैसेज होते हैं वह स्पाइनल कोड से कहाँ पर जाते हैं, वो वापस जाते हैं हिंड ब्रेन के अंदर, हिंड से मिड और मिड से फोर ब्रेन के अंदर। फिर वहाँ पर माइंड जो होता है इन सब चीज़ों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशंस करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है आपके इस साल का जो सिलेबस था इंक्लूडेड वो फिनिश हो गया है। आगे आपका 21.5 आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जब आफ्टर 11th फिनिश हो जाएगा तब आपको वो चैप्टर में एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आपको जितना